बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। वो पंजाबी की मिसाल है जी, नाती तोती रह गई तो उत्ते मक्खी बह गई। या एक और भी है, जिथे दी खोती उत्थे ही आन खलोती। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जी आज जो है एक रिलीज जारी की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पंजाब और सिंध में इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन KPK और बलूचिस्तान में इलेक्शन जो है मुलतवी हो सकते हैं। वहाँ की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। आज PTI के KPK के जो एक उम्मीदवार थे बाजोड़ में, रेहान ज़ेब, उनको जी नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर जी शहीद कर दिया है। PTI के खिलाफ जी अब कंपेन चलाई जा रही है। गरीदा फारूकी साहिबा जो कि सहाफ़ी हैं, वो कह रही हैं कि जी ये सब कुछ जो है PTI ने करवाया है। वो वैसे आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे, PTI के नुमाइंदे थे और पुराने PTI के कारकुनान में से थे। तो उनको PTI ने इस दफ़ा टिकट नहीं दी। वहाँ गुल जफर खान जो कि चाय का जो है वो ढाबा चलाते थे और PTI ने उनको टिकट दी थी लास्ट इलेक्शन में और वो जीत गए थे। तो उनको टिकट दी गई थी वहाँ से, और ये फिर वहाँ से आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अब वो PTI के खिलाफ एक बयानिया चलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। वो ट्रेंड भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जरदारी साहब फरमाते हैं कि जी इलेक्शन के बाद किसी भी सियासी जमात के साथ वो इत्तेहाद बना सकते हैं और इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार हैं। जरदारी साहब इस वक्त के ऊपर ये मैसेज किसको दे रहे हैं, क्यों ये बात सुना रहे हैं? जरदारी साहब जैसा सियासतदान कोई ऐसा नथु-पथु सियासतदान तो है नहीं, या मौलाना फजल रहमान साहब तो है नहीं कि उनको पास कुछ है नहीं और ये भी नहीं पता कि हम कितनी सीटें जीतेंगे और वो जो है सदर बनने के ख्वाब देख रहे हो। जरदारी साहब जो है वो बड़ी गहरी बात करते हैं और एवं नहीं करते हैं। तो जरदारी साहब ने ये बात क्यों की है? आज PTI का जो सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, वहाँ बाबर अवान गए क्योंकि वो इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से कुछ करना चाह रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उसके हवाले से अब इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं। तो वहाँ उनको क्यों नहीं जाने दिया गया, वहाँ पुलिस की नफरी क्यों भेजी गई? उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। बात यह है कि जी अभी तक जितने भी पाकिस्तान में सर्वेज हुए हैं ना, उनमें यही चीज़ सामने आई है कि पंजाब और KPK जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जमात यानी कि तहरीक इंसाफ जीत रही है। जितना मर्जी आप जोर लगा लें, जितनी मर्जी ताबड़तोड़ कोशिशें कर लें, और कोशिशें करके देख ली हैं, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन फिर भी जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ये फाइनल रिपोर्ट जो हैं वो दे दी गई हैं। अब इसकी एक सिंपल सी मिसाल है, ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे जब हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो 1 से डेढ़ 2 माह के लिए वज़ीर आला बने थे पंजाब के। तो उन्होंने ऊपर नीचे का ज़ोर लगाया था, पुलिस को खुलेआम जो है वो दी गई थी इजाज़त कि जी आपने जो है सीटें ज़्यादा से ज़्यादा PMLN को जितवानी है। तो 15 सीटें फिर भी इमरान खान यानी कि तहरीक इंसाफ जीत गई थी और 5 सीटें जो है वो बाकी जो पार्टियां थी वो जीती थी। तो ये सूरत-हाल है। तो अब जब इतनी मकबूलियत इमरान खान साहब की बढ़ चुकी है पिछले 2 साल में जो इन्होंने किया है, अवाम जहाँ खड़ी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये तमाम तर रिसोर्सेज़, तमाम तर पावर लगा के सिस्टम की जितवा लेंगे PMLN को? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नवाज़ शरीफ साहब का जो मुँह उतरा हुआ है ना, वो इसी वजह से उतरा हुआ है। वो बातें तो कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएँगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो पता चल जाता है बंदे को कि बंदा दिल से बात कर रहा है या सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से जो है फोके फायर चला रहा है। तो इसलिए जो है अब ये सारा मसला बना हुआ है कि KPK भी जो है वो क्लीन स्वीप कर देगा इमरान खान, पंजाब में भी इमरान खान अक्सरियत ले गया तो फिर तो हुकूमत इमरान खान की बन जाएगी और हमने जो उसके साथ कर दिया है, जिस नहज के ऊपर उसको ले आए हैं, तो अब वो जब आकर बैठेगा और उसकी जमात अगर जीत जाती है तो फिर वो क्या करेगा? तो फिर वो किस तरह जो है किसको मिलेगा और किस तरह के जो है वो एक्शंस लेगा, किस तरह की तरमीम करेगा, और फिर वो कह भी चुके हैं, उनका पार्टी का मंशूर उन्होंने ऐलान किया है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कि जी पहली तो बात ये है कि हम मुद्दत जो है ये जो 5 साल असम्बलियों की रखी जाती है इसको 4 साल करेंगे, और दूसरी आईनी तरमीम हम ये करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट अवाम के वोट से मुंतखब हो। तो ये जो 2 तरमीम ही है, इसी ने बहुत सारी लोगों की नींदें उड़ाई हुई हैं और ख़ास तौर पर इस माफिया की ये जो सिस्टम पिछले 75 साल से चल रहा है, ये तो किसी भी सूरत-ए-हाल में लोगों के लिए ठीक नहीं है ये 2 तरमीम। तो अब ये मसला बना हुआ है कि क्या किया जाए? इमरान खान बात करने को तैयार नहीं है। बुशरा बीबी के हाथ पैगाम भिजवाया गया कि इमरान खान को कहें कि बस कर दे, जाने दे, लेकिन बुशरा बीबी ने वहीं इनकार कर दिया कि नहीं जी मैं नहीं ये पैगाम लेके जा रही, और इसीलिए वो जो है खुद ही अडयाला जेल भी पहुंच गई गिरफ्तारी देने के लिए। अब जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाया जा रहा है, ये रेहान ज़ेब खान जी NA 8 PTI के उम्मीदवार थे, इनको टिकट नहीं मिली और गुल ज़फ़र खान को टिकट दे दी गई, तो ये आज़ाद जो हैं खड़े हुए थे।
तो अब आज जो है ये अपनी जो है हल्के में कैंपेन करते फिर रहे थे, तो वहाँ इनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया नामालूम अफराद की तरफ से और इनको शहीद कर दिया गया। बाजोड़ में सूरत हाल काफ़ी कशीदा भी हुई है, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, बल्कि ये देख ही लें आप। इसमें आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो एक जगह के बाहर खड़े में, एक दरवाजे के बाहर। आई थिंक ये जो है, आई थिंक नहीं बल्कि आपको सीधा सीधा ही बता देते हैं जी, ये हमारी जो पाक आर्मी है उनकी बेस है बाजोड़ में, जो उसके बाहर जो है आवाम इकट्ठी हो गई है और वहाँ बट्टे मारे जा रहे हैं गेट के ऊपर। तो ये एक कोशिश भी थी कुछ हलकों की तरफ से। मैं इसमें जो है ये नहीं कहूँगा, कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हो और इमरान खान की जैसे पहले आर्मी के साथ जो है वो हमारा जो अदारा है, हमारी पाक फौज है, उसके साथ लड़ाई करवाने की जो कोशिश की गई, जिसमें कामयाब भी हुए और इमरान खान जो है वो ट्रैप हो गए, तहरीक इंसाफ बुरी तरह ट्रैप हुई और ये जिन लोगों का एजेंडा था उसमें कामयाब हुए। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 9 मई को लेकर सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाली एक ही जमात है और वो है PMLN। तो ये उन लोगों की साजिशें हैं जी सारी, और उन्हें पता है कि हम लोग इलेक्शन नहीं जीत रहे हैं, तो इसलिए जो है सब कुछ किया जा रहा है। और फिर उनके जो सहाफ़ी हैं वो ट्वीट भी साथ ही कर देते हैं, जैसे गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने कहा कि जी ये जो रेहान ज़ेब खान को शहीद किया गया, इसके पीछे PTI का हाथ है और गुल ज़फ़र खान और इन सब लोगों ने जो है मिलकर इसको शहीद करवाया, क्योंकि ये आज़ाद खड़ा हो गया था। तो टिकटों के फ़ैसले जो लिए गए हैं वो लाज़मी बात है, सारी फ़ैसले इमरान खान साहब को तो नहीं बता सके। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, बहुत सारी चीज़ें उनको इमरान खान से ने हिदायत की थी, तो उन्होंने उस हिसाब से डिसीजन लिए हैं। तो अब ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जी, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है और इसके पीछे सिर्फ कुछ वही हलके हैं जो समझ रहे हैं कि हम लोग सब कुछ होने के बावजूद भी इलेक्शन नहीं जीत रहे हैं, तो क्यों ना इलेक्शन से फरार ही इख्तियार कर ली जाए, किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा सेटअप बने कि इज्जत भी बच जाए, हम लोग इक़्तिदार में भी आ जाएं। यानी कि नवाज शरीफ साहब को डायरेक्ट बिठा दिया जाए वज़ीर आज़म की कुर्सी पर, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो हंसकर कबूल कर लेंगे। ये 100% बात है। नवाज शरीफ साहब को ऑफर की जाए ना अभी कि जी जैसे निगरान वज़ीर आज़म है ऐसे ही आपको वज़ीर आज़म बनाकर बिठा दिया जाए, तो नवाज शरीफ साहब जो है फ़ौरन उसको कबूल करेंगे, क्योंकि PTI के साथ जो भी कुछ हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा हाथ अगर देखा जाए तो ये PMLN का है और नवाज शरीफ साहब का। जितना स्क्वीज़ किया गया है पंजाब में PTI को, ये सब नवाज शरीफ साहब की ईमा के ऊपर, उनकी ख्वाहिशात के ऊपर किया गया है। तो ये अब जी नैरेटिव और बयानियाँ तो बनाने की कोशिश की जा रही है, ट्रेंड भी बाकायदा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, जिसमें ट्विटर के ऊपर जो है ये ट्रेंड चल रहा है आपके जी, PTI ने जो है ये रेहान ज़ेब खान का कत्ल करवाया है, क्योंकि वो उनके मुकाबले में, गुल ज़फ़र खान के मुकाबले में जो है वो खड़े हो गए थे। अब ये गरीदा फ़ारूकी साहिबा का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। बाजौड़ से मकतूल रेहान ज़ेब आज़ाद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली के चचा ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुल ज़फ़र खान पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया है। तो बहरहाल ये एक बयानिया है और एक नैरेटिव है जो चलाने की कोशिश की जा रही है। इसी को देखते हुए जो है आज वैसे कोयटा में जो है पीपल्स पार्टी के दफ्तर के ऊपर भी हमला किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी रिलीज जारी की थी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत को मद्देनजर रखते हुए कल बरोज़ जुमेरात 1 फरवरी को दिन के 3 बजे इजलास बुला लिया, जिसमें वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और IG साहबान और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदों को शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। और ये कहा गया है कि जी शायद इलेक्शन जो है KPK और बलूचिस्तान में मुलतवी कर दिए जाएँ। और इसके साथ जो पहले हमने अपने ब्लॉग में आपके सामने खबर रखी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी जो बैलेट पेपर हैं उनकी कमी हो गई है, वो इम्पोर्टेंट पेपर होता है और उसकी जितनी भी पहले छपाई की गई थी वो सारी यूज़ हो गई हैं, तो अब और बैलेट पेपर जो हैं छापने हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ हलकों में पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी कर दिए और वो बाद में हों। तो अब ये सारी चीज़ों को अगर जोड़ कर देखा जाए और फिर जिस तरह के सर्वेज आ रहे हैं उनको देखा जाए, फिर कल मच में दहशतगर्दी का हमला हुआ, सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखा जाए तो ये कुछ ना कुछ हद तक जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल तो ठीक नहीं है KPK में और बलूचिस्तान में, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। जंगों के दरमियान जो है पूरी दुनिया में इलेक्शंस होते रहे हैं, तो ये इसका कोई हल नहीं है कि जी इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। इससे तो मजीद डिस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान में पैदा होगी और पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ मत बढ़े। तो इलेक्शंस तो पाकिस्तान में होने चाहिए और आज वैसे ये ऐलान भी किया गया है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उसका एलामिया भी जारी किया गया है कि जी इंतखाबात जो हैं वो 100% होंगे पाकिस्तान में और माहौल को साजगार बनाया जाएगा, तमाम तर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन का ये जो एक वो था कि जी इलेक्शन जो है वो किसी न किसी तरीके से पोस्टपोन हो जाए और यही कोशिशें रही हैं इलेक्शन कमीशन की पिछले 4-5 माह से।
बात यह है कि पीटीआई तकरीबन 90% जीत चुकी है। अब हबीब अकरम साहब ने आज ही अपना ब्लॉग किया जिसमें उन्होंने बताया कि जी उन्होंने जो पूरे पाकिस्तान में सर्वे किए हैं उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी मैं 34,000 लोगों से मैंने सर्वे किया और इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में स्वीप करने जा रही है। शायद ही कोई नेशनल असम्बली की कोई और पार्टी जो है वो नशिस्त जीत जाए केपीके में से। पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की अक्सरियत होगी और मुस्लिम लीग नून को अपनी 2018 वाली नशिस्तें बचाना मुश्किल होगा। कराची में भी तहरीक इंसाफ स्वीप करने जा रही है। इसी तरह कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान सबसे ज़्यादा होंगे। ये हबीब अकरम साहब का सर्वे है। 2018 में जिन्होंने सर्वे किया था वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट आया था। और ये वाहिद सहाफ़ी हैं जी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाया। हमने उस दिन भी आपके सामने रखा था कि पाकिस्तान में अगर किसी बंदे के सर्वे को जो है वो देखा जाता है तो वो हबीब अकरम साहब के सर्वे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। और ये सिर्फ हबीब अकरम नहीं जी, जितने भी सर्वेज हुए तो पाकिस्तान की जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है आप लोग भी मीडिया के ऊपर देखते होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे, जहां भी चले जाएं अवाम की सिर्फ एक ही बात है कि जी वोट जो है वो सिर्फ खान का है और कैदी नंबर 804 का है, इसके अलावा वोट किसी का नहीं है। बहुत बेवकूफ़ बना लिया इन सब जमातों ने मिलकर और इस निज़ाम ने मिलकर हमें। तो 8 फरवरी बस अब करीब है जी और ये नहीं होगा पाकिस्तान के इलेक्शन मुलतवी हो जाए। कोशिशें तो की जा रही हैं और भरपूर कोशिशें हैं कि जी किसी ना किसी तरीके से हमारी जान छुट जाए, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। अब लास्ट में जरदारी साहब के हवाले से भी बता देते हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी से इत्तेहाद कर सकती है। तो मतलब जरदारी साहब को भी बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है और हमें किस पार्टी से इत्तेहाद करना पड़ सकता है। बिलावल भुट्टो साहब को अगर आप देखें तो वो सिर्फ सियासी तनकीद जो है पीपल्स पीटीआई के ऊपर कर रहे हैं। और ये महीना के पहले जब अभी पूरी तरह इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई थी तो उसमें वो बकायदा पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि जी पीटीआई के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। खुर्शीद शाह के भी बयान आ रहे थे, कमर जमान कायरा के भी बयान आ रहे थे। जितनी भी पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो ये कह रही थी कि जी पीटीआई के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो इसका मतलब साफ है और जरदारी साहब समझते हैं कि कौन सी जमात के साथ हमने इत्तेहाद करना है, इसीलिए वो बता रहे हैं पहले से ही कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन के बाद किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद कर सकती है। तो ये जी अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।